राइट एंड जस्टिस न्यूज़। आज हम मांडली गौशाला में आए हैं। यहाँ अति महाविष्णु यज्ञ जो 7 से शुरू होना है। हमारे साथ महाराज अभिमन्यु जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये यज्ञ कितने दिन रहेगा, ये जो हवन है कितने दिन रहेगा, और कहाँ कहाँ से लोग जो है इस यज्ञ में आएंगे, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलं भोगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। आज का जो विषय है, सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए हैं गौशाला में, सभी का अभिवादन स्वागत है गौशाला में। और मीडिया बंधु से जो जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है। उनसे निवेदन ये है कि आप जहाँ नहीं पहुँच पाए और जो इस खबर को देखेगा वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, वो ऐसे भी जगह का सहयोग कर देंगे। तो कारण ऐसा नहीं रहेगा। हम जहां पर आए हैं यज्ञ के विषय में बताने के लिए कि यज्ञ का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए। हम वही काम कर रहे हैं जो नारद जी ने किया। नारद जी ने यही कार्य किया कि यज्ञ वहां होना चाहिए जहां सबके लिए व्यवस्था है, हो जाए। और कारण का यही रहता है नारद जी का, नारद जिसकी बात कभी रद ना हो, और वही नारद है। नार ज्ञान ददाति थी नारद। यज्ञ का सबसे बड़ा ये है, यज्ञ समय समय पर होते आए। कभी राजसु यज्ञ हुआ, कभी पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ नाना प्रकार के रहते हैं। हम अगर पिछले यज्ञों के बारे में बात रखेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। हम गागर में सागर भरने का मार्ग लेकर आए हैं। हमारे यहाँ गौशाला मांडली में यज्ञ 7 तारीख से शुरू होगा, 7 दिसंबर से लेकर 15 तक। और यज्ञ की रूपरेखा क्या है आपको पता होना चाहिए कि 7 तारीख को जो यज्ञ है, यज्ञ की कलश यात्रा शोभा यात्रा रहेगी। उसके अगले दिन पाप घटदान, भूमि पूजन, 10 महादान की विधि रहती है। यज्ञ आत्ममय वेद, वेद से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से राष्ट्र कल्याण होता है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और कोई भी यज्ञ करे तो उसके लिए दक्षिणा पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और दक्षिणा महारानी के कितने पुत्र हैं, और दक्षिणा तक ही यज्ञ सीमित नहीं रहता। यज्ञ वेद पुरुष जो हैं, जब हम यज्ञ नारायण करते हैं तो समय समय पर हमारा राष्ट्र का कल्याण होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है, समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में इस मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। यज्ञ जो है, यज्ञ से किसी प्रकार की भी कामना हो। दशरथ महाराज के चौथे पैर की अवस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो 4 बालकों की उत्पत्ति हुई। आप कहेंगे कि यज्ञ में कौन बैठ सकता है, आपने दक्षिणा का भी नाम ले लिया, पता नहीं कितनी दक्षिणा लगेगी। दक्षिणा सबसे बड़ी है श्रम दक्षिणा। आप ज्यादा से ज्यादा इस यज्ञ में समय दीजिए, श्रम दान जिसको कहते हैं। दूसरा है आप मन से भी यहाँ रहिए। तीसरा जो है धन जब होगा तो यहाँ यज्ञ नारायण स्वयं विष्णु जी आ जाएंगे तो दक्षिणा अपने आप आ जाएगी। इस यज्ञ में क्या रहेगा, यज्ञ होते आए हुए हैं। जैसे पिछले दिनों में प्रयागराज कुंभ में चल रहे थे यज्ञ। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ का भी महत्व रहता है कि यज्ञ कौन से स्थान पे हो रहा है। ये गौशाला मांडली में हो रहा है, और जहां गौओं का घर है वहां पर स्वयं भगवान विचरण करते रहते हैं हर समय। और इस यज्ञ में सिर्फ बैठना तो दूर की बात है, जो जाने अनजाने में कभी दृष्टि पड़ गई
तो समझो हमारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाना एक ही समय। ये प्रयाग कुंभ ही जहां होने जा रहा है, जे हम आप तक सूचना पहुंचाने के लिए जहां मांडली गौशाला में आए हैं। आप चलो सखी वहां चलिए जहां है ब्रिजराज, गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। साथ में हम यज्ञ में तो आएंगे ही, महाराज गौ माता का भी दर्शन करेंगे। और गौ माता से हमारा राष्ट्र का कल्याण है। कोटि देवन क्यों पूजना, चिंतन एक ही कराए। हम एक गौ माता की परिक्रमा करेंगे यज्ञ के साथ साथ, तो हमें 10 महादानों का पुण्य मिलेगा। और महाराज विशेष पुण्य का है, पहले करते थे हम मंदिर में जाते जाते जैसे रास्ते में आए बहुत सारे मंदिर देखे तो व्यक्ति में एक भावना बनती है, सद्भावना बनती है कि अरे हम कोई धार्मिक कार्य करें और मंदिर बना दे। बहुत अच्छी बात करते हैं लोग समाज में मंदिर बना के। उस मंदिर का भी क्या करेंगे, जब तक तुम हैं तब तक मंदिर चल रहा, आने वाले समय में मंदिर कौन चलाएगा। ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। पिछली बार यज्ञ हुआ था तो भगवान नारायण की कृपा हुई तो शिलान्यास हो गया। और जहां पे यज्ञ हुआ ये सब नारायण की कृपा से हो रहा है, ये व्यक्ति विशेष से नहीं। हम तो उस समय तो अपने मास्टर जी को जानते थे जहां पर, और वहां पे क्या होता है, जो यज्ञ करवाता है वही सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि होने के कारण यज्ञ नारायण भगवान खुश हुए और यहाँ मंदिर का शिलान्यास हुआ। और जैसे जैसे कर्म भाव का ओरा बढ़ता गया तो ये मंदिर का निर्माण होते गया। अब नीचे मंदिर की बात क्यों कहा कि जगह जगह पे मंदिर, आप कोई भी पुराना ठाकुर द्वारा देख लो, चाहे नरसिंह धाम का ठाकुर द्वारा देख लो, तो उस मंदिर के नाम से 500,000 एकड़ जगह है, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यवस्था खराब नहीं। आज 10 फुट जगह मिल गई तो 10-15 लाख रुपया खड़ा कर दिया, कभी वो कहीं आ गया। मेरा सबसे संदेश है, इस यज्ञ का माध्यम क्या था, इस मंदिर का निर्माण, इस सुचारू ढंग से कार्य होना। और ये मंदिर इस जगह पे बनना है, ये आपके हित का कार्य हो रहा है, हमारे समाज के हित का कार्य हो रहा है, हमारे राष्ट्र के हित का कार्य हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे गौशाला है, मंदिर है, वेद विद्यालय, वेद भगवान तो स्वयं जहाँ प्रकट हो गए, यही एक यज्ञ के प्रारूप से महाराज जे साक्षात श्रीधाम वृंदावन ही बन गया है हमारा। अगर वृंदावन में अगर आप कहें जाने जाने में गए कि नहीं गए, तो एक बार मांडली गौशाला में जरूर आ जाना, जे आपको साक्षात वृंदावन का ही सब रूप मिलेगा। अब जगह जगह पे मंदिर बनाएंगे, 10 साल के बाद उसको गाय पुताई नहीं होती तो हमारी आस्था पे कष्ट होता है। अरे जहाँ पे सेवा नहीं हो रही, आज कर दी। जहां तो मंदिर जब बनाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था लेके चलो, आने वाली 10 पीढ़ियां 20 पीढ़ियां भी चले तो चले। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये यज्ञ तो हो रहा है विष्णु यज्ञ, जे आपके आने वाले समय में, आपके आने वाले बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन होगा और बहुत बड़ा देवालय तीर्थ। मैंने तो आपको ब्रजभूमि का उदाहरण दे दिया, क्योंकि जहां गौ माता विचरण करती है, कहते गृत नया दान पुराने घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बच्चा खेले स्वर्ग निशानी चार। देखो ये हमारे बालक स्वरूप जहां वेदों का पाठ हो रहा है, तो जब वेद भगवान स्वयं है, हम तो सिर्फ माध्यम बनकर आएंगे। 7 तारीख से लेकर 15 आप यज्ञ से पहले आइए, यज्ञ की दिशा और दशा दोनों देखिए कि इस बार यज्ञ में क्या होने वाला है। इस बार तो वो यज्ञ में होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, स्वप्न में कभी भी विचरण किया होगा। ये आपके आने वाले, मैं तो कहता हूं इस यज्ञ में आप तो आए हैं, यज्ञ में बैठो, अपने बच्चों को जरूर लेके आना। जरूर क्यों लेके आना, जब ये बच्चों को देखेंगे वेद का पाठ करने वाले, वेद का गायन करने वाले, तो हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि बच्चे जब संस्कारवान होंगे तो माता पिता को तो सुख मिलना ही है। जब हम संस्कार से बहीन हो जाएंगे तो फिर हम वृद्धाश्रम पहुंचेंगे। इस यज्ञ 7 तारीख से जो शुरू होना, इससे पहले आ जाइए महाराज, एक बार वेद भगवान के स्वयं दर्शन करिए तो आपके जीवन में खुशहाली, नई उमंग, नई चेतना, नई जीवन की शुरुआत होगी। अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे जीवन चलना चाहिए।
जन्म हुआ तो क्या हुआ, नंगे आए थे, कपड़ा तन पे नहीं था, नहलाया किसी ने। जब आखिरी समय होगा तो नहलाएगा कोई, कपड़ा कोई रखेगा। इसलिए जो बीच का आपको समय दिया भगवान ने 10, 20, 50 साल का, उसलिए अच्छे कर्म करिए, नेक कर्म करिए, जिससे आप हम रहें कि ना रहे, आपके जीवन के कर्म इतने अच्छे छोड़ जाइए कि आपके अमर हो जाए। मंदिर बनवाते हैं, लंगर लगवाते हैं, धर्म करके वो जाते छोड़ जाते हैं, अमर हो जाते हैं वो लोग, नहीं मरते हैं जो धर्म के कार्य पे चलते हैं। महाराज धर्म महाराज की 13 पत्नी हैं और 13 पत्नियां से 14 पुत्र हुए। बड़ी चर्चा दूर पहुंचेगी। और जितने भी हमारे आए हैं, जहां समिति के कार्यकर्ता, इस समिति के, इन्होंने बहुत अच्छा रूपरेखा बना रखा है इस यज्ञ का। और इनका पूर्ण मता है कि महाराज जी, मैं लेट होने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया, उस वजह से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें ऐसा कार्य दोबारा ना करवाए कि हम अपने विचारों से थोड़ा पीछे हटे। मेरा सबसे यही संदेश है, इस यज्ञ में एक दिन आप जरूर दर्शन देना। और हमारे मीडिया बंधु कह रहे थे कि इस यज्ञ में कौन कहां से आ रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं। यहाँ के तो लोकल आएंगे ही, भारत के अन्य अन्य प्रदेशों से भी आएंगे, संत भगवान आएंगे। और ये रूपरेखा जो बाकी का विषय है, इस दिन क्या होगा, हमारे मास्टर जी बैठे हैं, कैप्टन साहब जी बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तो बाकी अन्य बैठेंगे, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं यज्ञ में कैसे बैठना चाहिए, किन लोगों को बड़े सारे प्रश्न होते हैं। इसमें जो कुंड होंगे, किसी को संतान, निसंतान व्यक्ति को, किसी के घर में बीमार रहता है, हर कुंड में बैठने की अलग अलग कामनाएं पूरी होती है। जैसे पद्म कुंड है, त्रिकोण कुंड है, अर्धकार चक्र कुंड है। तो जिस प्रकार की आपकी कोई कामना है, तो हमारे जो मास्टर जी हैं जहां पर, उनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। किसी का मन होता है कि इस यज्ञ में हम 1 दिन बैठ सकते हैं, 3 दिन बैठ सकते हैं, इतने दिन का समय नहीं। मैं कहता हूं आप 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, आप 1 घंटा भी समय निकालिए, मगर बैठें उससे पहले आप जहां पर जरूर आइए। जरूर आने का मतलब क्या है, जो 1 घंटा आपने तोड़ना है, जिस भगवान के लिए आप 1 घंटा, 1 दिन, 7 दिन, 9 दिन तोड़ेंगे, उस भगवान के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनका काम क्या है, इस बारे में जानकारी आपको पहले ही दिनों से आना पड़ेगा, तभी आप यज्ञ की रूपरेखा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन सब बातों को बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अज बड़ा सौभाग्य है कि साढ़े विच श्रद्धे नरेश उपमन्यु जी महाराज आए हैं। नरेश उपमन्यु जी महाराज पहले भी साढ़े इत्थे असीं एक अति महाविष्णु यज्ञ कराया हा, और इस बार दूसरा अति महाविष्णु यज्ञ अस करवाने जा रहे हैं, जिहड़ा 7 को लईए 15 दिसंबर तक चल रहा है। 7 तरीक इस यज्ञ की शोभा यात्रा होनी है, कलश यात्रा होनी है, और कलश यात्रा के कन्ने ही ये यज्ञ आरंभ हो जाना है। यज्ञ च महाराज जी ने दस्या कि कोई 1 दिन भी बैठी सकता, कोई लगातार 9 दिन भी बह सकता। दान दक्षिणा की कोई गल नहीं है, श्रद्धा अनुसार जो व्यक्ति जितना देगा वो असी स्वीकार है। दूसरी गल, पिछली बार वाला लेखा इस बार भी असें तय किया है कि सारे लोग अपना अपना हवन आपू बनाइए लियावन। यज्ञ का जोड़ा हवन है वो सवेरे 9 बजे शुरू होना है, जोड़ा 1 बजे तक चलना है, और 2 बजे फिर भागवत कथा होनी है, जड़ी श्रद्धे स्वामी नरेश उपमन्यु जी महाराज द्वारा होनी है, जड़े साढ़े कन्ने बिल्कुल लगातार 9 दिन साढ़े पिछ रहने। लोग 2 तरह ने इस यज्ञ का पुण्य लाभ ले सकते, 2 तरह ने इस सहयोग कर सकते। एक तो सहयोग है कि बई समय का जोड़ा सहयोग है, श्रम दान करिए इस यज्ञ च सहयोग किया जा सकता। 9 दिन कोई आग, कोई भोजन च सहयोग कराता है, कोई मंडप जड़े बने होने उहदे च सहयोग कराता है, जड़े विपर बंधु न पंडित जन आए दिन उनका सहयोग कराता है। ऐसा एक तरह का सहयोग है। दूसरा तरह का सहयोग अवन च आना, अवन च बैठना भी एक प्रकार का सहयोग है। असें तय किया है कि ऐसे कुछ ग्रां असी चयनित किए हैं, जड़े
इस यज्ञ च एक दिन आंगन। तो अस सारे लोग अगे आग्रह करने कि एक दिन जरूर साढ़े ग्रां दे एक कुंड 21 कुंड का हवन होना है, तो एक ग्रां दे 21 परिवार जड़े इस कुंड च इस हवन चाहिए अपना योगदान करन। ऐसा सारे लोग अगे साड़ा आग्रह है। दूसरा, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है कि अस धर्म का प्रसार ग्रां ग्रां करना चाहते हैं। अस ग्रां ग्रां समितियां बना दें, बड़े सारे ग्रां च साड़ियां समितियां बनी भी कहदियां जिहड़ी इस यज्ञ च सहयोग करन। कोई भंडारे का सहयोग करेगा, कोई लकड़ी का सहयोग करेगा, कोई हवन का सहयोग करेगा, कोई इत्थे आइए सेवा करेगा, श्रम करेगा, वो भी सहयोग मन्या जाएगा। जिस ग्रां अस अजें तक नहीं पुजे, अस उन्हें लोगों का अगे आग्रह करने कि वह भी संपर्क करन कि महाराज जी आओ साढ़े ग्रां आइए भी समिति बनाओ। ऐसा सारे लोगों अगे प्रार्थना है। ये यज्ञ एक तो मैं जियां दस्या कि धर्म के प्रसार वास्ते होग, साड़ा समाज साड़ा जेड़े संस्कृति छोड़ता जाता है, सनातन धर्म की भुलता जाता है। अस इस यज्ञ के माध्यम कन्नै उस सनातन संस्कृति की दोबारा जागृत करना चाहते हैं। दूसरा, इत्थे जिहड़ी वेद पाठशाला चला दी है, इस वेद पाठशाला के माध्यम कन्नै भी अस संस्कारें का उदय करना चाहते हैं। वेद जिहड़े लोग भुलते जा रहे हैं, उन्हें वेदें की दोबारा जागृत करते हुए अस अज इस बार साढ़े कोल 10 बच्चे न, इस वेद पाठशाला च भी आंगन, वेद पाठशाला की दिखगन, छोटे छोटे बच्चे की वेद पाठ करते सुनगन तो अच्छा लगेगा, तो सहयोग करने का भी मन बनग। इस वास्ते ज़्यादा को ज़्यादा लोग इस यज्ञ च आउन। यज्ञ का लाभ हवन च बेहिए भी उठाया जा सकता, तो यज्ञ का लाभ वो जो साड़ा पूरा मंडप बनता होना, उसकी परिक्रमा करिए भी यज्ञ का लाभ जोड़ा है वो लिता जा सकता। तो अंत च मैं सारे लोग अगे इयै प्रार्थना करगा कि यज्ञ का सहयोग करन, यज्ञ च भाग लेन। इन्हें शब्दों के कन्नै मैं अपनी वाणी की विराम देना है। जय हिंद, जय भारत, बोल यज्ञ नारायण भगवान। 7 दसंबर हाली है, 15 दसंबर तक है। और ये जड़ा काम है ये बड़ा बड़ा काम है। असी इस मृत्यु लोक च रहने हाँ और हवन का बहुत बड़ा महत्व है सनातन दे विच। हवन का करना है भागवत। तो मैं सारे लोगों विनती करके, सारे भगतें, सारे सनातनी हैं, स्पैशली जिहड़ी भी इस बिलावर दे विच और खासकर मांडली, द्रोंग, डंगाड़ा, फिंतर, कि सारे लोग इस पुण्य कार्य च सहयोग करन और इदा अग्गै से अगले जन्म वास्ते फल लैन, क्योंकि अस इस जन्म से जिहड़ा भी काम करके वो अगले जन्म च असें थोड़ा। परम श्रद्धे परम आदरणीय माननीय श्री नरेश उपमन्यु जी महाराज दुई बार साढ़े असें ये आशीर्वाद देने आए ना, बहुत खुशी वाली गल है। पिछली बार भी 9 दिन का अति विष्णु महायज्ञ हुआ हा और उहदे च मैं महाराज की गल करना कि बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्हें लोगों के ग्रां ग्रां च भी जाइए इन्हें जड़ा सत्संग की किया उसके माध्यम कन्नै सारे एक प्रचार भी किया और सारे मैसेज दिता। ये 9 दिन का जोड़ा यज्ञ है, ये 21 कुंड जिवें बलदेवर आखे कि 21 कुंड बनने और 21 कुंड जड़े 9 ग्रह के कुंड होने बक्खरे। जिन्हें भी जड़ा कोई ग्रह होग वो आइए जोड़े चाहिए उसे अमन कर सकता, यज्ञ कर सकता। शाम वेले कथा का समय होना है और सवेरे अमन यज्ञ होना है। मेरी सारे लोगों ने यह विनती है कि तन मन और धन जिहड़ी भी चीज़ उनके हो सकती है वो समर्पित करें। गौशाला से वेद पाठशाला है, गौशाला है और फिर अति विष्णु महायज्ञ है, ऊपर जड़ा विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ है। ये सारे चीज़ें से इन तीनों चीज़ें की जरूरत है। जरा यह महाराज ने आख्या कि श्रमदान कर सकते, धन कन्नै तुसी कर सकते और मन तो होना ही होना चाहिए सारे का, क्योंकि मन होगा तो दोवें चीज़ें वाकई चलनियाँ। मैं ज़्यादा नहीं आखता हूँ, मेरे अगे मेरी सारे लोगों ने यह विनती है कि सारे लोग आन और अपना आशीर्वाद देन और इस जड़ा लाभ पुण्य कमान। धन्यवाद।